Hello students, myself Anup Bawalkar and we are studying chapter 4 pair of linear equation in two variable and we are solving exercise 4.3. In previous lecture we solved question number 1 on the basis of graph. Now question second is here, the give the equations of two lines passing through 2, 14. हमको क्या करना है, इक्वेशन देना है टू लाइंस की जो कहाँ से पास हो रही है 2 और 14 से. हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई. हमारे इसमें और कितनी लाइंस हम बना सकते हैं और क्यों बना सकते हैं हमको बताना है. मेरा क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू 2 and 14. जो 2 और 14 से पास हो रही है हमको उसकी इक्वेशंस देनी है. तो देखो 2 और 14 से पास हो रही, हमने ऑर्डर्ड पेयर में लिखा है. ऑर्डर्ड पेयर में x की वैल्यू क्या हो गई 2 और y की वैल्यू क्या हो गई 14. तो इसके बेसिस पे मुझे एक इक्वेशन बनानी है. मैंने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू, देखो x प्लस वाई, x की वैल्यू कितनी है 2, तो x की प्लेस पे अगर मैं 2 रख दूं प्लस y की प्लेस पे मैं क्या रख दूं 14, तो 2 प्लस 14 कितना हो गया 16. मतलब इक्वेशन क्या हो जाएगी x प्लस y इज इक्वल टू 16. ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो सकती है. ऐसे में कितने इक्वेशन बना सकता हूं, मैं बहुत सारे इक्वेशन बना सकता हूं. कैसे, तो एक एग्जांपल देख रहा हूं मैं कि 7x माइनस वाई. अब यहां पर x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है 2, तो अगर से x की प्लेस पे हम 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 14 और y की प्लेस पे हम 14 रखेंगे तो 14 माइनस 14 कितना हो जाएगा 0. तो एक इक्वेशन और बन गई 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और एक इक्वेशन हमने बनाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 16. ऐसे हम यहाँ पर बहुत सी इनफाइनाइट लाइंस या इक्वेशन बना सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई पॉइंट है तो यहाँ से मैं कितनी लाइन पास हो सकती है. यहाँ से मेरी देखो ये हुई, ऐसे में इनफाइनाइट लाइन एक पॉइंट से पास कर सकता हूं. तो अगर मुझे क्या करना है, इक्वेशंस बतानी है. कैसे बतानी है, जो 2 और 14 से पास होने वाली, तो वो क्या हो सकती है x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 भी हो सकती है, 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 भी हो सकती है. ठीक है, मतलब एक बात क्लियर हो गई कि किसी भी पॉइंट से में इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती है. तो हम कितनी ऐसी लाइंस बना सकते हैं, तो यहाँ पर हम इनफाइनाइट इक्वेशंस बना सकते हैं. Now next question is question number 3. If the point 3, 4 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, then find the value of a. हमें गिवन है कि वो इक्वेशन है 3y is equal to ax plus 7 और पॉइंट कहाँ पर है 3, 4. ग्राफ में वो पॉइंट कहाँ पर है 3, 4 पे. मतलब यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई कि x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 4. अब इस कंडीशन में मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करना है a की. तो हमारे पास इक्वेशन क्या है 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7. मतलब मुझे इस इक्वेशन में x की प्लेस पे 3 रखना है और y की प्लेस पे 4 रख के a की वैल्यू फाइंड करना है. तो 3 y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 इज इक्वल टू a और x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 7. तो 3 4 का कितना होता है 12. जब प्लस का 7 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, मतलब कितना हो गया 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a. तो 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 5 इज इक्वल टू 3a. और मुझे a की वैल्यू चाहिए तो हम 3 को कहाँ पर ले आएंगे नीचे. मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई 5/3. मतलब अगर पॉइंट्स कहाँ पर है 3, 4 पर, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी a इज इक्वल टू 5/3. Now our next question is, from the choices given below choose the equation whose graphs are given. फिगर में कोई आपको ग्राफ बनाया हुआ है, उसके बेसिस पे आपको इक्वेशन दी है. आपको बताना है कि ये क्या है इक्वेशन, इसका कौन सी इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है. ये ग्राफ जो बनाया है हमने किस इक्वेशन का बनाया है, y इज इक्वल टू x का, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 का, y इज इक्वल टू 2x का, या 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 7x का. तो मैं सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करता हूँ. ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. हमको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर लाइन कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, इसका मतलब वहां पर कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0. हमें क्या ध्यान रखना है, कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास हो रही है, चाहे इस डायरेक्शन में हो चाहे इस डायरेक्शन में, अगर कोई भी लाइन ओरिजिन से पास होती है तो उसकी कांस्टेंट टर्म 0 होती है. तो यहाँ पर हम 4 इक्वेशन देख रहे हैं 1 2 3 4. यहाँ पर देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया इसका 7x
-3y -2 इज इक्वल टू 0। तो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू कितनी आ गई? -2। मतलब ये जो लाइन है वो ओरिजिन से पास नहीं हो सकती, मतलब जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है। अब हम चेक करेंगे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में। तो एक बात और हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और जो पॉइंट्स होते हैं वो पॉइंट्स उस इक्वेशन के क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन होना चाहिए। सॉल्यूशन मतलब क्या? एक्स और वाई की वैल्यू ने इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए? सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या क्या दिख रहा है हमें? एक सॉल्यूशन है आपका 0,0, एक सॉल्यूशन क्या है आपका 0,0, दूसरा सॉल्यूशन क्या है -1,1 और तीसरा सॉल्यूशन है 1 -1। तो हम तीनों इक्वेशंस को अब क्या करेंगे? चेक करके देखते हैं कि ये तीनों किस कंडीशन में सेटिस्फाइड हो रही है। मैंने सबसे पहले इक्वेशन ली y = x। मैं जब x की और y की वैल्यू 0 रख रहा हूं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है क्योंकि 0 = 0 हो जाएगा। पर अगर मैं क्या रखूं -1,1 रखूं तो y की वैल्यू कितनी है 1 और x की वैल्यू कितनी है -1, और ये आपस में इक्वल हो सकते हैं क्या? प्लस का 1 और माइनस का 1 आपस में इक्वेशन इक्वल हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये भी इस ग्राफ का सॉल्यूशन नहीं है। अब हमारे पास कौन सी कंडीशन बच रही है? x + y = 0। हमने क्या लिया पॉइंट्स? x + y = 0। मैं सबसे पहले मैं क्या रख के देख रहा हूँ 0,0, मतलब अगर x की प्लेस में मैंने 0 रखा तो 0 + 0 = 0, तो ये पॉइंट सेटिस्फाइड कर रहे हैं। अब मैं क्या रख के देखूं -1,1 रख के देखें तो x की प्लेस पे मैंने रखा -1, y की प्लेस पे रखा 1, तो -1 + 1 = कितना होता है? 0। मतलब ये पॉइंट भी क्या हो रहे हैं? सेटिस्फाइड हो रहे हैं। अब तीसरा पॉइंट 1,1 -1 रख के देखें तो क्या हो जाएगा? x की प्लेस पे रख रहे हैं हम 1 प्लस -1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, मतलब 0 = 0। तो तीनों पॉइंट सेटिस्फाइड कर रहे हैं, मतलब x + y = 0 इसका सॉल्यूशन हो सकता है। अब बच गई कौन सी इक्वेशन हमारे पास में? y = 2x। हमारे पास कौन सी इक्वेशन बची? y = 2x। तो अगर मैंने x की प्लेस पहले क्या पॉइंट रख के देखें 0,0, तो क्या हो गया? y की वैल्यू भी 0 और x की वैल्यू भी 0, मतलब 0,0 में तो ये सेटिस्फाइड हो रहा है। लेकिन क्या हम 1 -1 रख के देखें तो 1 -1 रखेंगे तो -1 = 2 × 1, तो -1 की वैल्यू 2 के इक्वल होती है क्या? नहीं होती है, मतलब ये इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं, मतलब ये लाइन भी इसका आंसर नहीं हो सकती। तो हमने जो चेक किया था x + y = 0, इस यह किसका सॉल्यूशन है? इस ग्राफ का सॉल्यूशन है। मतलब ये जो इक्वेशन है x + y = 0 ये इस पॉइंट्स को सेटिस्फाइड कर रही है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है। अब इसी क्वेश्चन का मुझे सेकंड पार्ट देखना है। मुझे ग्राफ गिवन है, ग्राफ के सॉल्यूशन क्या है? 2,0, 0,2 और -1, 3, और मुझे इसके बेसिस से बताना है कि ये चारों में से किसका ग्राफ है या सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले हम कंसीडर करें इक्वेशन नंबर फर्स्ट y = x + 2। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट देख लें, तो कोऑर्डिनेट से हमारे 0,2, 2,0 और -1,3। मैं सबसे पहले 0,2 रख के देख रहा हूँ। मैंने जब 0,2 लिया मतलब x की प्लेस पे क्या रखना है मुझे? 0, और y की प्लेस पे क्या रखना है? 2। तो ये हो जाएगा 2 = 0 + 2, मतलब 2 = 2। ये तो इक्वल आ गया। लेकिन हम सेकंड पॉइंट 2,0 रख के देखें तो y की वैल्यू कितनी? 0 = 2 + 2, मतलब 0 ≠ 4 हो गया। और तीसरी कंडीशन में -1 और 3, मतलब y = x + 2 में x की प्लेस पे हम क्या रखेंगे? -1, और y की प्लेस पे क्या रख रहे हैं हम? 3, तो 3 = -1 + 2, तो 3 = क्या हो गया? 1। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब नेक्स्ट इक्वेशन है मेरी y = x - 2। तो पहले हम किसको रख के देखेंगे? 0,2। 0,2 मतलब x की प्लेस पे मुझे क्या रखना है? 0, और y की प्लेस पे क्या रखना है? 2। तो ये हो जाएगा 2 = 0 - 2, तो 2 = -2 ये इक्वल नहीं है। फिर हम सेकेंड पॉइंट 2,0 रख के देख रहे हैं। 2 किस पे रखेंगे? 2 किसकी वैल्यू होगी? x की, और y की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो y = x - 2 में
y की प्लेस पे हमने रखा 0 इज इक्वल टू 2 माइनस 2, तो 0 इज इक्वल टू 0 तो आ गया है, लेकिन -1, 3 जब हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू -1 -2, तो 3 इज इक्वल टू -3, ये भी आपस में इक्वल नहीं है, मतलब सेकंड इक्वेशन भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब थर्ड इक्वेशन ली हमने y इज इक्वल टू -x+2, तो सबसे पहले हम 0, 2 रख के देख रहे हैं, y की प्लेस पे रखा मैंने 2 इज इक्वल टू x की प्लेस पे क्या आएगा, -0+2, तो 2 इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड, ये पॉइंट सेटिस्फाइड हो रहे हैं। अब मैं 2, 0 रख के देखूंगा तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -x+2, तो y की वैल्यू कितनी, 0, माइनस x की वैल्यू 2, तो -2+2 कितना होता है, 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है। अब तीसरी कंडीशन क्या है आपकी, -1, 3, तो y इज इक्वल टू -x+2, y की प्लेस पे हमने क्या रखा है, 3 इज इक्वल टू -x की प्लेस पे हम क्या रख रहे हैं, -1+2, तो 3 इज इक्वल टू -1+2, तो 3 इज इक्वल टू 3, मतलब तीनों पॉइंट्स यहाँ पर क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाइड हो रहे हैं, मतलब ये जो आपका थर्ड इक्वेशन है ये इसका सॉल्यूशन होगा। अब नेक्स्ट इक्वेशन भी हम सॉल्व करके देखते हैं। तो मेरा पहला पॉइंट है 0, 2, मुझे x की प्लेस पे क्या रखना है, 0, तो ये हो जाएगा 0+2, y की प्लेस पे भी हमने क्या रख के देखा, तो ये हो गया 4 इज इक्वल टू 6, पॉसिबल है क्या, नहीं है, मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। फिर हम 2, 0 भी रख के देखते हैं, तो x+2y इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या है आपकी 2+2, y की प्लेस पे क्या रखना है मुझे, 0, तो 2 × 0 इज इक्वल टू 6, तो 2 इज इक्वल टू 6, ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर हम क्या रख के देख रहे हैं, -1, 3, तो x+2y इज इक्वल टू 6, तो -1+2 × 3 इज इक्वल टू 6, -1+6 इज इक्वल टू 6, मतलब 5 इज इक्वल टू 6, जो कि पॉसिबल नहीं है, मतलब ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो हमने देखा चारों इक्वेशन में पॉइंट्स रख के देखे तो केवल एक ही ऐसी इक्वेशन मिली जो तीनों पॉइंट को सेटिस्फाइड कर रही है, मतलब ये इसके सॉल्यूशन है, मतलब ऑब्वियसली ये ग्राफ इस y इज इक्वल टू -x+2 का होगा। अभी हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए, अब अगले लेक्चर में हम वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।